हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे के इस टेक Q&A वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते ही हैं कि संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं गौतम नानी जी का। ये लिखते हैं कि सर View 32 इंच वर्टिकल लाइंस प्रॉब्लम, शुड आई बाई न्यू पैनल, देन हाउ मच कॉस्ट। गौतम नानी जी, किसी भी एलईडी टीवी में जो वर्टिकल लाइंस की प्रॉब्लम आती है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस की प्रॉब्लम आती है तो कुछ केसेस में वो रिपेयर हो जाती है। जो पैनल होता है वो मदरबोर्ड से एक रिबन वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। तो रिबन वायर के थ्रू जहाँ से वो कनेक्ट है, जो उसका कनेक्टर है उसमें कभी डस्ट आ गई है या फिर मॉइस्चर आ गया है या कार्बन आ गया है, तो उस वजह से भी वर्टिकल लाइंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर आपका टीवी वारंटी में है तो आप व्यू से कांटेक्ट करें। अगर वारंटी में आपका टीवी नहीं है तो आप अपने आसपास के किसी भी लोकल टीवी मैकेनिक को दिखा लें और उससे चेक करवा लें। वो वहाँ से कार्बन वगैरह क्लीन कर देंगे, डस्ट क्लीन कर देंगे। तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए। अगर फिर भी दूर नहीं होती है तो फिर आप उसका पैनल लगवा सकते हैं, न्यू पैनल आप परचेज कर सकते हैं। और 32 इंच का टीवी है तो करीब 8,000 रुपये से लेके और 12,000 रुपये की इसकी कॉस्ट हो सकती है। जो चीपर ब्रांड हैं, जो थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं, उनके पैनल जो हैं वो थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं। बाकी जो LG, सैमसंग, सोनी वगैरह हैं तो इनके पैनल की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ये ओपन मार्केट में मिलते भी नहीं हैं। तो व्यू का टीवी है, इसका पैनल आपको ऑफलाइन मार्केट में किसी एलईडी टीवी मैकेनिक के पास भी मिल जाएगा, तो आप वहीं दिखा लें तो बेटर रहेगा, थोड़ा सस्ते में आपका काम हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं रविराज पनगट जी का। ये लिखते हैं कि सर मैंने LG का UQ8050 ऑफलाइन मार्केट से 1 मंथ 18 दिन पहले लिया है। वो IPS पैनल बोला था, अब VA पैनल दिया है। मुझे अभी समझ आया आपका वीडियो देख के। मैं गया तो उन्होंने बोला कि 7 डेज में रिप्लेस होता है, अभी नहीं होगा। मुझे ऑनलाइन कंप्लेन करना है बट कहाँ से करूँ पता नहीं है। मुझे रिप्लेस करके मिलेगा क्या? रविराज पनगट जी, देखिए इसको 1.5 महीना हो चुका है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको रिप्लेसमेंट मिलना। अगर आप शुरू में ही 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर अगर कंप्लेन करते तो हो सकता था कि आपको रिप्लेस होके मिल जाता। फिर भी आप कंप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। www.consumerhelpline.gov.in पे लॉगिन करके आप कंप्लेन कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी आर्गूमेंट ये दे सकते हैं कि हमने तो सुना है कि LG के टीवी IPS पैनल के साथ में ही आते हैं और हमेशा से LG के टीवी IPS पैनल के साथ में ही आते हैं, इसीलिए हमने गुड फेथ पे ये टीवी परचेज कर लिया था कि इसमें IPS पैनल ही होगा। हमने चेक नहीं किया, बाद में हमें पता लगा कि इसमें IPS पैनल नहीं है, VA पैनल है, जो कि जनरली LG की टीवी में VA पैनल नहीं होता है। और इसलिए हमारे साथ में ये धोखा हुआ है। हमने तो LG के गुड फेथ पे ये टीवी परचेज किया था। तो ये आप आर्गुमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको ये टीवी रिप्लेस होकर मिल जाए या फिर रिफ़ंड मिल जाए, लेकिन चांसेस मुझे थोड़े से इसमें कम लगते हैं। अगर ये टीवी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो थोड़ा सा हो सकता है कि मामला आपके फेवर में आ जाए। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। कंप्लेन करके आप देख लीजिए और उसमें आप यही मेंशन कर दें कि आपने गुड फेथ पे टीवी परचेज किया था सेलर के और उन्होंने मुझे धोखा दिया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं फरहान लकड़वाला जी का। ये लिखते हैं कि प्रोजेक्टर की स्क्रीन आपने बताई ठीक है, एक बेस्ट प्रोजेक्टर बताइए। मुझे बहुत टीवी में मोशन ब्लर बहुत दिखता है। X80K सोनी, सैमसंग 9070, सैमसंग के बहुत टीवी में ब्लर दिखता है। फरहान जी, देखिए जनरली जितने भी टीवी आते हैं, मिड रेंज की टीवी मॉडल आते हैं, सभी में 50 हर्ट्स और 60 हर्ट्स रिफ्रेश रेट दिया जाता है। तो कुछ जो फास्ट मूविंग सीन्स होते हैं, एक्शन सीन्स होते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत ब्लर तो दिखता ही है। इवन जो 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ में टीवी आते हैं, कभी कभी उनमें भी थोड़ा बहुत ब्लर दिख जाता है। तो कोई ऐसा टीवी या ऐसा प्रोजेक्टर आपको बता पाना कि जिसमें बिल्कुल ही ब्लर ना हो, वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत तो ब्लर आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। और जितने भी मिड रेंज के प्रोजेक्टर इस टाइम मार्केट में आ रहे हैं, सभी मोस्टली जो है वो 30 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आ रहे हैं, तो उनमें थोड़ा सा जो ब्लर है वो ज़्यादा दिखता है। फिर भी आप पिक्सपेक अल्ट्रा एक प्रोजेक्टर है वो आप ले सकते हैं, उसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत जो ब्लर है वो कम देखने को मिलेगा दूसरे प्रोजेक्टर के कंपैरिजन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं मल्लिकार्जुन अर्जुन जी का। ये लिखते हैं कि हाय, व्यू एट 95K एंड मी एट 1.3 लाख विच इज़ वन इज गुड टू बाई। तो मल्लिकार्जुन जी पूछ रहे हैं व्यू प्रीमियम QLED टीवी 75 इंच मॉडल और मी QLED Q1 75 इंच मॉडल के बारे में कि दोनों में से कौन सा बेटर है।
मल्लिकार्जुन जी, जिस टाइम ये व्यू टीवी लॉन्च हुआ था, व्यू क्लिक टीवी 75 इंच लॉन्च हुआ था, तो इसका प्राइस करीब 1,19,000 था। और ये जो मी क्यूलेट Q1 था तो ये करीब 1,24,25,000 में मिल रहा था। तो इनमें जो प्राइस का डिफरेंस था वो काफ़ी कम था। तो इस पर मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिस पे आपने ये कमेंट किया है। तो उसमें मैंने मी क्यूलेट को ही बेटर बताया था क्योंकि उसमें थोड़े से फीचर्स भी ज़्यादा मिलते हैं और उसमें फुल एरे डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है, जबकि इस व्यू प्रीमियम क्यूलेट टीवी में नॉर्मल डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। तो उस टाइम जो था प्राइस का डिफरेंस काफ़ी कम था, लेकिन अभी जो है प्राइस का डिफरेंस करीब 40,000 रुपये हो गया है। मी क्यूलेट Q1 जो मॉडल है ये करीब 40,000 रुपये महंगा मिल रहा है व्यू प्रीमियम टीवी से। हालांकि मी क्यूलेट Q1 टीवी बेटर है, कहीं ज़्यादा बेटर है व्यू प्रीमियम के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर ये आपको डिसाइड करना है कि 40,000 रुपये आपको इसके लिए ज़्यादा देने हैं या नहीं देने हैं। हालांकि 40,000 रुपये का जो प्राइस का डिफरेंस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी जो मी क्यूलेट Q1 टीवी है वो बेटर तो है ही व्यू प्रीमियम क्यूलेट Q1 से। और पिक्चर क्वालिटी आपको डेफिनेटली मी वाले टीवी में ही बेटर मिलेगी क्योंकि उसमें फुल एरे डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। तो अब 40,000 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्च करना चाहेंगे उसके लिए नहीं चाहेंगे, वो यहाँ पर आपको आई थिंक डिसाइड करना पड़ेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं आई ऑफ हॉरुस जी का। ये लिखते हैं कि इफ आई स्टिक द ग्रे वॉलपेपर इनटू 4 पीसेस ऑन द वॉल फॉर 35 इंच स्क्रीन एंड देन रिमूव इट, विल इट पील द पेंट ऑफ। तो आई ऑफ हॉरुस जी पूछ रहे हैं, मैंने एक ग्रे वॉलपेपर लगाकर एक प्रोजेक्टर स्क्रीन का वीडियो बनाया था उसके बारे में कि अगर ये जो वॉलपेपर है वो वॉल पे लगा देते हैं, 135 इंच की स्क्रीन बनाते हैं और उसको फिर बाद में रिमूव करते हैं तो क्या उससे पेंट ख़राब हो जाएगा। तो आई ऑफ हॉरुस जी डेफिनेटली जो पेंट है वो थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है, पूरा पेंट नहीं निकलेगा। बहुत ज़्यादा ये स्टिकी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड इस पर गम नहीं है, इसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे स्पॉट आ सकते हैं जहाँ से पेंट ऑफ हो जाता है, क्योंकि जो पूरी वॉल होती है उस पर जो पेंट होता है तो कहीं कहीं से जो पेंट है वो थोड़ा सा लूज़ पड़ जाता है, थोड़ा सा वहाँ पे जैसे पूरा पेंट तो ठीक रहता है लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे स्पॉट बन जाते हैं ऑटोमेटिकली वॉल में बन जाते हैं जहाँ से वो थोड़ा फूल जाता है या थोड़ा सा वहाँ से वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो उस जगह का जो पेंट है वो डेफिनेटली इससे निकल आएगा। पूरा पेंट नहीं निकलेगा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इससे ज़रूर ख़राब हो सकता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं बशीर के जी का। ये लिखते हैं कि हेलो सर, हाउ आर यू, दिस नवंबर आई परचेज्ड द LG UQ9000 55 इंच स्मार्ट टीवी, हाउ डज दिस टीवी परफॉर्म, प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, थैंक यू। बशीर जी, LG का UQ9000 मॉडल काफ़ी बढ़िया टीवी है, आपने परचेज़ किया है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। टीवी की परफॉर्मेंस वैसे काफ़ी बढ़िया है, टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है, टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है। UQ8040, UQ8050, UQ9000 ये बिल्कुल ही सेम टीवी मॉडल है, एक छोटा मोटा बहुत ही माइनर से इनमें डिफरेंस दिया गया है। तो वैसे टीवी काफ़ी बढ़िया है, आप आई थिंक इससे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे और आपको टीवी एंजॉय करिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं यश नल्ले जी का। ये लिखते हैं कि आई वांट LG 47LB6500 3D TV डिस्प्ले पैनल, ग्लास गॉट ब्रोकन, इज ओनली ग्लास अवेलेबल, वेयर कैन आई गेट इट फ्रॉम एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट। यश नल्ले जी, 3D TV आजकल मार्केट में नहीं आती हैं, इसका पैनल काफ़ी मुश्किल से मिलता है। अगर आपको इसका पैनल चेंज करवाना है तो आपको LG से ही इसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा। और LB6500 आई थिंक ये 2014 का मॉडल है, थोड़ा सा मुश्किल होगा इसका पैनल मिलना, लेकिन हो सकता है कि LG इसका जो पैनल है वो अरेंज कर दे। मेरा भी 2014 का ही 3D TV था, तो मुझे जो था इन्होंने LG ने पोलैंड से इंपोर्ट करके मंगा कर दिया था। जो पैनल था उसका टीवी का 10-12 दिन का टाइम उसमें इन्होंने लगाया था, इंडिया में वो अवेलेबल नहीं था, तो आपको इनसे ही मिलेगा, बाकी आपको कहीं से नहीं मिलेगा। और इसका सिर्फ जो ग्लास वाला जो ग्लास होता है, मेन डिस्प्ले होता है, वो आपको नहीं मिलेगा, पूरा पैनल ही मिलता है। आप उनसे कहेंगे भी कि आपको सिर्फ ग्लास चाहिए तो भी वो उतना ही पैसे आपको चार्ज करने वाले हैं, वो उसमें से ग्लास निकाल कर लगा देंगे तो उसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं, और पूरा पैनल ही आप चेंज करवाएं अगर चेंज करवा रहे हैं तो। और कॉस्ट की बात रही तो मेरा जो टीवी था वही 47 इंच का ही था, तो उसका पैनल रिप्लेस हुआ था आई थिंक 26,766 रुपीज़ में। तो आई थिंक इसकी भी जो कॉस्ट है वो उतनी ही हो सकती है, थोड़ी बहुत हो सकता है कि ज़्यादा भी हो, तो आप मानकर चलिए करीब 27 to 30,000 के आसपास इसका जो प्राइस है वो रहने वाला है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं 888 एडिट जी का। ये लिखते हैं कि सर मुझे टीवी लेना है, जल्दी बताओ कि कौन सा लूँ, 55 के अंडर 55 इंच
888 एडिट जी, अगर आपको 55,000 के अंडर में 55 इंच का टीवी लेना है तो आप LG UQ9000 मॉडल परचेज़ कर लें तो बेटर रहेगा। काफ़ी बढ़िया टीवी है और जैसा कि मैंने अभी बताया टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है और फीचर्स वगैरह भी उसमें काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं। 55,000 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएगा और आई थिंक उससे कम में ही मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा जो साउंड सिस्टम है वो बेटर दिया गया है। आई थिंक इसमें वर्चुअल साउंड जो है वो 5.1.2 चैनल का सपोर्ट दिया गया है, जबकि जो LG UQ8040 और 50 मॉडल हैं तो उनमें 5.1 चैनल वर्चुअल साउंड का सपोर्ट दिया गया है। तो एक ये मामूली सा ही फ़र्क है। तो आप चाहें तो 8040 और 8050 मॉडल में से भी ले सकते हैं, वो थोड़े से इससे और कम प्राइस में मिल जाएंगे। लेकिन 55,000 रुपीज़ आप खर्च कर ही रहे हैं तो आप LG UQ9000 मॉडल ही परचेज़ कर लें। अगले यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट लेते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ और आई थिंक आप खुद ही यहाँ पे समझ जाएंगे। तो पहला यहाँ पे ये क्वेश्चन किया है पुनीत जैन जी ने, ये लिखते हैं कि कैन द क्वाड कोर मीडियाटेक प्रोसेसर प्रोवाइड गुड परफॉर्मेंस हियर। तो ये इन्फिनिक्स QLED TV है, उसके बारे में ये कमेंट किया गया है। और दूसरा है कमेंट किया है प्रिंस कौशिक जी ने, ये लिखते हैं कि इन्फिनिक्स Zero स्मार्ट TV इज़ गोइंग टू परफॉर्म रियली वेल, आई लाइक द डिज़ाइन एंड द मीडियाटेक SoC इनसाइड। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर किया है रियंश मदान जी ने, ये लिखते हैं कि हाउ इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द मीडियाटेक प्रोसेसर यूज इन दिस स्मार्ट TV। तो आप देखेंगे ये तीनों कमेंट एग्जैक्टली सेम है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये तीनों कमेंट पेड कमेंट है। ये कंपनी जो है पेड कमेंट करवाती हैं। OnePlus के टीवी पे भी आपको ऐसे कमेंट देखने को मिलेंगे। OnePlus TV के जहाँ पर रिव्यूज़ होंगे वहाँ पर आपको ऐसे कमेंट देखने को मिलेंगे। और अब इन्फिनिक्स की टीवी पे भी मैंने ये पहली बार ऐसे देखे हैं कमेंट, पहले भी कई बार किए हैं लोगों ने, तो ये आप नाम वगैरह इनके नोट कर लें। और इस तरीके के जो भी कमेंट आप कहीं पर देखते हैं, किसी भी दूसरे YouTube चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी ऐसे कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली आप पेड कमेंट होते हैं। तो कभी भी आप कमेंट करके अगर कमेंट में जाकर देख रहे हैं कि लोगों ने क्या कमेंट किया है, क्या रिव्यू कमेंट में वो कर रहे हैं और उसके बेस पे अगर आप अपना डिसीजन ले रहे हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये जो है सारे पेड कमेंट इस तरीके के होते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि तीनों जो कमेंट है वो मीडियाटेक चिपसेट प्रोसेसर के ऊपर ही बेस्ड हैं और एक ही दिन में कमेंट किए हुए हैं। आप ये भी कमाल की चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अब्बासी टेक जी का, ये लिखते हैं कि सलाम भाई, मैं LG UP8000 IPS ले रहा हूँ, 5 to 6 ईयर्स विदाउट इशू चलेगा, वरना हाइसेंस A6H IPS ले लूँ, आप क्या सजेशन देंगे भाई। 1,50,000 PK रुपीज़ भी दो और 1 ईयर में कोई इशू आ जाए तो किडनी तो नहीं पर हार्ट सर्जरी ज़रूर करवानी पड़ेगी। हाँ। अब्बासी टेक जी देखिए, मुझे लगता है कि 5 to 6 ईयर्स के बारे में कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, कभी भी ख़राब हो सकते हैं, 1-2 साल में भी ख़राब हो सकते हैं और चलते रहेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरे जो पास टीवी है LG का ही टीवी है, तो करीब अब 5 साल होने वाले हैं उसको, 4 साल तो आई थिंक हो ही गए हैं और 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई इशू नहीं आया है किसी भी तरह का, उसमें परफेक्टली चल रहा है। अब हाइसेंस की क्या क्वालिटी आती है, पाकिस्तान में जो आपके टीवी मिलते हैं हाइसेंस के, उसकी क्या क्वालिटी होगी उसके बारे में आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि LG के टीवी की जो लाइफ है वो आपको डेफिनेटली हाइसेंस के A6H मॉडल से तो बेटर ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।